हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल जीके स्टेशन में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बिहार पुलिस के लिए जीके जिसका प्रैक्टिस सेट लेकर आए हुए हैं। तो आज की इस क्लास में हम टोटल 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करेंगे जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, कौन सी नदी विषुवत रेखा को 2 बार पार करती है? तो विषुवत रेखा को 2 बार पार करने वाली नदी है जायरे नदी है। ठीक है, आगे चलते हैं। दूसरा प्रश्न है, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? बाल गंगाधर तिलक थे, या लाला लाजपत राय, अरविंद घोष, या स्वामी सदानंद सरस्वती? तो अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय थे। ठीक है, कौन थे? लाला लाजपत राय थे। आगे चलते हैं। तीसरा प्रश्न है, सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलन का आयोजन किया था। कनौज एवं प्रयाग में, प्रयाग एवं थानेश्वर में, थानेश्वर एवं वाल्भी में, या वाल्भी एवं प्रयाग में? तो हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलन का आयोजन किया था, कन्नौज एवं प्रयाग में किया था। ठीक है, तो इसलिए आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, सही उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं। तीसरा प्रश्न है, किस वंश का शासक अपने शासनकाल में ही अपना उत्तराधिकारी घोषित करते थे? पल्लव वंश के, राष्ट्रकूट वंश के, या चोल वंश के, या सातवाहन वंश के? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, चोल वंश के। ठीक है, चोल वंश के जो शासक थे वो अपने ही शासनकाल में अपना अगला उत्तराधिकारी घोषित करते थे। ठीक है, आगे चलते हैं। पांचवा प्रश्न है, गोलघर का निर्माण कब हुआ था? 1783 ईस्वी में, या 1780 में, या 1785 में, या 1786 में? तो गोलघर का निर्माण हुआ था 1786 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, आगे चलते हैं। छठा प्रश्न है, मुगल बादशाह किसने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखा था? ठीक है, अकबर ने, या हुमायूं ने, या जहांगीर ने, या शाहजहां ने? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जहांगीर ने अपनी आत्मकथा फारसी भाषा में लिखा था। ठीक है, आगे चलते हैं। तो सातवां प्रश्न है, सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना किसने की थी? जो सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना वो किसने किया था? तो 7 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, फिरोज शाह तुगलक ने किया था। ठीक है, आगे चलते हैं। 8वां प्रश्न है, किस बादशाह के अंतर्गत मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे? हुमायूं के, अकबर के, या औरंगजेब के, या जहांगीर के? तो औरंगजेब का सही उत्तर हो जाएगा। इसके शासनकाल में अधिकतर हिंदू सेनापति हुआ करते थे। ठीक है, आगे चलते हैं। 9वां प्रश्न है, किस इतिहासकार ने दीन ए इलाही को धर्म कहा था? अबू फजल ने, निजामुद्दीन अहमद ने, या शेख सलीम चिश्ती ने, अब्दुल कादिर ने? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, अब्दुल कादिर ने दीन ए इलाही को क्या कहा था? धर्म कहा था। और इसकी स्थापना किसने किया था? तो दीन ए इलाही का स्थापना अकबर ने किया था। ठीक है, अकबर द्वारा किया गया था। आगे चलते हैं। तो 10वां प्रश्न है, इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल है। इंदिरा गांधी नहर जो उसका उद्गम स्थल कहाँ से है? गांधी सागर बांध से है, भाखड़ा बांध से है, हरिके बांध से है, और गोविंद सागर या गोविंद बल्लभ सागर से है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, हरिके बांध से है। ठीक है, यानी कि इंदिरा गांधी नहर पर हरिके बांध बनाया गया है। 11वां प्रश्न है, मानव नेत्र का कौन सा भाग दान दिया जाता है? यानी मानव नेत्र का वो कौन सा अंग है जो दान में दिया जाता है? रेटिना है, कॉर्निया है, पूरी आँख है, या नेत्र लेंस है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, कॉर्निया है। ठीक है, कॉर्निया को दान में दिया जाता है। आगे चलते हैं। 12वां प्रश्न है, पीलिया से प्रभावित होता है, यानी पीलिया से कौन सा अंग प्रभावित होता है? अमाशय, या अग्नाशय, या कृत, या छोटी आंत? तो पीलिया से यकृत प्रभावित होता है। ठीक है, यकृत यानी कि लीवर। ठीक है, आगे चलते हैं। 13वां प्रश्न है, डायलिसिस किससे संबंधित है? किडनी से, या लीवर से, या आँख से, या मस्तिष्क से? तो डायलिसिस किससे संबंधित है? किडनी से संबंधित है। ठीक है, 14वां प्रश्न है, पौधे के कौन से भाग से हल्दी प्राप्त होती है? यानी कि पौधे के किस भाग से हम हल्दी प्राप्त करते हैं? जड़ से, या पुष्प से, या फल से, या तना से? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, तना से। ठीक है, तना से इसका सही उत्तर हो जाएगा।
15वां प्रश्न है, महाभारत के फारसी अनुवाद का शीर्षक है। तो महाभारत के फारसी अनुवाद का शीर्षक क्या है? वो है रज्मनामा। रज्मनामा है वो। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, रज्मनामा। ठीक है, आगे चलते हैं। तो 16वां प्रश्न है, किस सुल्तान ने जमीन में फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में दान किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। ठीक है, 17वां प्रश्न है, बक्सर के युद्ध के समय ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना का सेनापति कौन था? रॉबर्ट क्लाइव, मीर जाफर, मीर कासिम या मुनरो? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, मुनरो था वो। ठीक है, 18वां प्रश्न है, भू प्रॉपर्टी में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सिलिकॉन या एल्युमिनियम? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑक्सीजन है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो 19वां प्रश्न है, विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था? ठीक है, तो कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध कुली कुतुब शाह के साथ लड़ा था। ठीक है, कुलूब कुतुब शाह के साथ लड़ा था। आगे चलते हैं। 20वां प्रश्न है, 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो लखनऊ अधिवेशन हुआ था उसमें अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, श्रीमती एनी बेसेंट, दादा भाई नौरोजी या अंबिकाचरण मजूमदार? तो इसका सही तो हो जाएगा ऑप्शन डी, अंबिकाचरण मजूमदार थे इसका अध्यक्ष। 21वां प्रश्न है, भारतवर्ष का सर्वप्रथम किसान आंदोलन था? चंपारण, बारदोली, बेगूसराय या बिजौलिया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, बिजौलिया था। ठीक है, जो भारतवर्ष में सर्वप्रथम किसान आंदोलन था वो क्या था? बिजौलिया था। 22वां प्रश्न है, वर्ष 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? अब्दुल कलाम आज़ाद ने, जे.बी. कृपलानी ने, राजेंद्र प्रसाद ने या सुभाष चंद्र बोस ने? तो जो हरिपुरा अधिवेशन हुआ था इसका अध्यक्ष कौन थे? सुभाष चंद्र बोस थे। ठीक है, आज चलते 23वां प्रश्न है, दिल्ली का 23वां प्रश्न है, दिल्ली का कौन सा सुल्तान मंगोल नेता चंगेज खान का समकालीन था? इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान, बलबन या अलाउद्दीन खिलजी? तो सही तो हो जाएगा ऑप्शन ए, इल्तुतमिश था। ठीक है, आ चलते हैं। 24वां प्रश्न है, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम किस नगर से बाहर स्थित है? गांधीनगर से, अहमदाबाद से, राजकोट से या वर्धा से? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अहमदाबाद से बाहर स्थित है, यानी अहमदाबाद से अलग है। ठीक है, 25वां प्रश्न है, 8 अगस्त 1942 में कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ प्रारंभ किया था? यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ पर, किस जगह से प्रारंभ हुआ था? मुंबई से, मद्रास से, कोलकाता से या पुणे से? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, मुंबई से। ठीक है, 26वां प्रश्न है, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है? अटाकामा, कोलोराडो, कलाहारी या थार? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, थार, जो दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। ठीक है, 27वां प्रश्न है, अनवर ए सुहैली नामक ग्रंथ किसका अनुवाद है? पंचतंत्र का, महाभारत का, रामायण का या सूरसागर का? तो अनवर ए सुहैली वो पंचतंत्र का अनुवाद है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो 28वां प्रश्न है, दूरदृष्टि में प्रतिबिंब कहाँ बनता है? रेटिना पर, रेटिना के आगे, रेटिना के पीछे, अनंत बिंदु पर? तो इसका सही तो हो जाएगा ऑप्शन सी, रेटिना के पीछे। जब दूर दृष्टि दोष होता है तो प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है, और जब निकट दृष्टि दोष होता है निकट, तो इसमें प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो 29वां प्रश्न है, पानी से भरी डांट लगने पर बोतल जमने पर टूट जाती है क्योंकि?
जब हम किसी बोतल में पानी भरकर उसको फ्रिज में रख देते हैं तो वो बोतल टूट जाती है। क्यों टूट जाती है? जिसके कारण है जमने पर जो जल का आयतन होता है वो बढ़ जाता है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। आज चलते हैं तो 29वां प्रश्न है, मनुष्य के खोपड़ी में कुल कितनी हड्डी पाई जाती है? 28, 24, 29 या 34? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 29 हड्डी पाई जाती है। कितनी? 29 हड्डियाँ पाई जाती है मनुष्य के कुल खोपड़ी में। 31वां प्रश्न है, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 19 जून को या 19 अगस्त को या 16 सितंबर को या 19 नवंबर को? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाते हैं। 32वां प्रश्न है, बिहार के राजगीर परगना के कौन से स्थानीय नेता ने 1857 के आंदोलन में स्वयं को राजा घोषित किया था? कुशल सिंह ने, हैदर अली खां या कुंवर सिंह या पीताम्बर शाही? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, हैदर अली खां ने। ठीक है, आगे चलते हैं। तो 33वां प्रश्न है, 33वां प्रश्न है, बुद्ध उपदेश किस से संबंधित है? ईश्वर की सत्यता में विश्वास से या ब्रह्मचर्य से या धार्मिक कर्मकांड से या आचरण की शुद्धता का पवित्रता से? तो 33वां का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, आचरण की शुद्धता का पवित्रता से। ठीक है, आगे चलते हैं। 34वां प्रश्न है, किस सिख गुरु को अकबर ने 500 बीघा जमीन दान दी थी? मतलब अकबर ने किस सिख गुरु को 500 बीघा जमीन दान में दिया गया था? तो गुरु अर्जुन देव को या गुरु रामदास को या गुरु हरराय को या गुरु तेज बहादुर को? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, गुरु रामदास को अकबर ने 500 बीघा जमीन दान में दिया था। ठीक है, आगे चलते हैं। 35वां प्रश्न है, किस क्षेत्र में चावल उत्पादन के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं? मध्य गंगा घाटी में, बेलन घाटी में, कोमल घाटी में या बुलंद घाटी में? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, मध्य गंगा घाटी में। ठीक है, 36वां प्रश्न है, बंगाल के दोहरे शासन को किस अंग्रेज शासक ने समाप्त किया था? रॉबर्ट क्लाइव ने, वारेन हेस्टिंग्स ने, लॉर्ड कैनिंग ने या लॉर्ड वेलेस्ली ने? तो बंगाल के दोहरे शासन को वारेन हेस्टिंग्स ने समाप्त किया था। ठीक है, 37वां प्रश्न है, यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला है। यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला कौन सी है? अल्पस पर्वत, हिमालय पर्वत या एंडीज पर्वत या रॉकी पर्वत है? तो यूरोप की एक पर्वत श्रेणी कौन सी है? वो है अल्पस पर्वत। ठीक है, अल्पस पर्वत जो यूरोप की पर्वत श्रृंखला है। आगे चलते हैं। 38वां प्रश्न है, सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? महात्मा गांधी ने, जवाहरलाल नेहरू ने, आचार्य विनोबा भावे ने या जयप्रकाश नारायण ने? तो सर्वोदय शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग महात्मा गांधी ने किया था। ठीक है, वो कौन थे जिन्होंने अनुशीलन समिति की स्थापना किया था? पी मित्रा, वीरेंद्र घोष, बी सावरकर, आनंद गोसाई? तो अनुशीलन समिति का स्थापना किया था किसने? बी सावरकर ने किया था। ठीक है, आगे चलते हैं। तो 40वां प्रश्न है, हिंदी का पहला समाचार पत्र उदंत मार्तंड कहाँ से प्रकाशित होता था? कोलकाता से या पटना से या इलाहाबाद से या लखनऊ से? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, कोलकाता से वो प्रकाशित होता था। जी, साप्ताहिक क्या था? साप्ताहिक समाचार पत्र था, जिसकी शुरुआत कब हुआ था? 30 मई 1826 को इसकी शुरुआत किया गया था। ठीक है, आगे चलते हैं। 31वां प्रश्न है, फ्यूज का सिद्धांत आधारित है, यानी कि फ्यूज किस सिद्धांत पर कार्य करता है? विद्युत का रासायनिक प्रभाव पर या विद्युत का यांत्रिक प्रभाव पर या विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव पर या विद्युत का चुंबकीय प्रभाव पर? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव पर कार्य करता है। 42वां प्रश्न है, बादल और वायुमंडल का तैरना किस कारण से होता है? ताप के, दाब के या समुद्र से दूरी से या श्यानता से? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, श्यानता से। ठीक है, श्यानता के कारण ही बादल और वायुमंडल जो तैरते हैं। 43वां प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत में दीवान ए अर्ज
जो दीवान अर्ज विभाग की स्थापना किसने किया था? बलबन ने, इल्तुतमिश ने, अलाउद्दीन खिलजी ने या फिरोज शाह तुगलक ने? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, बलबन ने स्थापना किया था। किसका? दीवान अर्ज का। 44वां प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी? पक्की ईंट से बनी इमारत, प्रथम असली गोदीवारा या पूजल स्थल या मंदिर का निर्माण? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, पक्की ईंट से बनी इमारत। ठीक है, यहाँ की मुख्य विशेषता थी। 45वां प्रश्न है, किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है? सतलज नदी का, रावी नदी का या चिनाब नदी का या ब्यास नदी का? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, सतलज नदी का। ठीक है, आगे चलते हैं। 46वां प्रश्न है, 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्ष किसने किया था? जेबी कृपलानी ने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, अब्दुल कलाम आज़ाद ने या जवाहरलाल नेहरू ने? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था। ठीक है, 47वां प्रश्न है, महात्मा गांधी जी ने अपनी आत्मकथा मूल रूप से किस भाषा में लिखी थी? हिंदी में, मराठी में, गुजराती में या अंग्रेजी में? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, गुजराती में लिखे थे। ठीक है, आगे चलते हैं। 48वां प्रश्न है, वायुमंडल दबाव को मापने के लिए किस यंत्र का इस्तेमाल किया जाता है? हाइड्रोमीटर का, बैरोमीटर का, मैनोमीटर का या हाइग्रोमीटर का? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, हो जाएगा बैरोमीटर का। ठीक है, बैरोमीटर से वायुमंडल दाब को नापते हैं। चलते हैं। 49वां प्रश्न है, प्रेस की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में निहित है? अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 21? तो प्रेस की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 में निहित है। ठीक है, चलते हैं। 50वां प्रश्न है और आखिरी प्रश्न है, स्वामी साधना सरस्वती नेता किससे संबंधित है? जनजाति लोगों के, किसान के या जमींदार के या मजदूरों के? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, किसानों के। ठीक है दोस्तों, ये वीडियो यहीं पर हम समाप्त करते हैं और आप कमेंट करके बताएं कि आपने 50 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का उत्तर दिया है। ठीक है।